Hello everyone. Today the topic will be artificial seed or synthetic seed, right? So first of all, artificial seed was first discovered or prepared by Murashige in 1977. It means artificial seed जो discovered किया था या फिर we can say कि prepared हुआ था by मुराशिगे ने 1977 में इसको डिस्कवर्ड किया था. सो इट इज़ ए सिंथेटिक सीड which is made up of a somatic embryo. It means it is synthesized from somatic embryo or somatic cells. Somatic embryo is prepared by callus from somatic cells. So it comes in plant tissue culture technique. So it means somatic cells हम लोग कहाँ से prepare करेंगे? Through callus. कैलस कैसे प्रिपेयर होगा? थ्रू प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक. प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? वी कैन प्रिपेयर और कल्चर द टिश्यू इन विट्रो कंडीशन और आर्टिफिशियल मीडियम. सो मीडियम शुड बी इन लाइक मीडियम होना चाहिए, लाइक उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने चाहिए. तो उससे मिलके हम लोग वी कैन प्रिपेयर the artificial medium. So artificial seed is prepared in artificial medium or in vitro condition, right? So and in other words we can say it is a artificial encapsulation or somatic embryo of somatic embryo या फिर we can say shoot buds or any tissues which has ability to form plant in vitro condition. It means वी कैन से कि आर्टिफिशियल सीड में जो आर्टिफिशियल की कोटिंग होती है ऊपर से, तो वो वो कोटिंग होती है. तो यदि हमें आर्टिफिशियल सीड प्रिपेयर करना है तो हम मोस्टली प्रिफर करेंगे सोमैटिक एम्ब्रियो से. अदरवाइज वी कैन सेलेक्ट शूट बर्ड्स और एनी टिश्यू, बट मोस्ट प्रोबेबली वी यूज्ड ऑफनली यूज सोमैटिक एम्ब्रियोज फ्रॉम सोमैटिक सेल्स और वी प्रिपेयर इन विट्रो कंडीशन और आर्टिफिशियल मीडियम. सो बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ सिंथेटिक सीड्स की. तो सिंथेटिक सीड्स का आपको पता चल गया. सिंथेटिक सीड इट मीन्स आर्टिफिशियल सीड्स which we can prepare from somatic cells or somatic embryos. So first of all, the types is it has two types: hydrated synthetic seeds and second is desiccated synthetic seeds. So hydrated से we can easily judge कि hydrated means hydrated होगा वो. It means like थोड़ा सा sticky और watery होगा. तो ये जो हाइड्रेटेड सीड होते हैं सो वो स्टिकी होते हैं. इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इनकैप्सुलेटिंग द सोमैटिक एम्ब्रियोज और सोमैटिक प्रोपाग्यूल्स इन हाइड्रोजेल कैप्सूल्स. तो इसमें हम हाइड्रेटेड सीड्स में क्या लेते हैं? हम सोडियम एल्जीनेट का सॉल्यूशन लेते हैं, वो ब्यूरेट में डालते हैं. देन हम कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं, वो हम क्या करते हैं? बीकर में डालते हैं. इसमें क्या है? वी विल टेक सोडियम एल्जीनेट इन ए ब्यूरेट एंड अलाउड to drip drop by drop into 100 ml जो होता है 100 माइक्रोन मीटर कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेते हैं हम, राइट. तो अब हम क्या करते हैं? हम ऊपर से इसमें सोडियम एल्जीनेट जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहते हैं इस बीकर में ऑलरेडी हमारा सोमैटिक एम्ब्रियो है, देन कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है. तो ये क्या करेगा? सोडियम एल्जीनेट जो है कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा और कैल्शियम एलिग्नेट कैल्शियम एलिग्नेट की कोटिंग जो है सोमैटिक एम्ब्रियो के ऊपर हो जाएगी, जिससे कि वो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा और थोड़ा हार्ड हो जाएगा. सोमैटिक एम्ब्रियोज आर एनक्लोज्ड इन जेल्स विच रिमेन हाइड्रेटेड. वही मैंने आपको बोला, दीज सीड्स आर स्टिकी होते हैं और डिफ़िकल्ट टू हैंडल इन ए लार्ज स्केल और ड्राई रैपिडली इन द ओपन एयर. यदि हम इनको ओपन एयर में छोड़ेंगे तो वो बहुत जल्दी ही ड्राई हो जाते हैं. This problem can be solved by providing a waxy coating over the bead. Waxy coating हम यदि उसके ऊपर लगा लेंगे तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी. So hydrated seeds have to be planted soon after they are produced. जैसे ही जितनी जल्दी हमने उसको प्रिपेयर किया है उतनी ही जल्दी यदि हम उसको प्लांटेड कर देंगे, इट मीन्स उसको हम जर्मिनेट करने के लिए छोड़ देंगे,
तो वो क्या करेगा, ड्राई नहीं होगा। अब सेकंड जो होते हैं डेजिकेटेड सिंथेटिक सीड्स क्या होते हैं, इसमें क्या करते हैं, इन दिस वी यूज़ सोमैटिक एम्ब्रियो। सोमैटिक एम्ब्रियो तो हम दोनों में यूज़ करेंगे, हाइड्रेटेड में भी और सोमैटिक डेसिकेटेड में भी। देन इसमें और क्या यूज़ करेंगे, हम हार्मोन यूज़ करेंगे एब्सिसिक एसिड वाला, और क्या यूज़ करेंगे, एक पॉलीमर यूज़ करेंगे जो पॉली ऑक्सी इथाइलिन ग्लाइकोल है, वो पॉलीमर होता है। तो ये सब चीज़ें हम लेंगे, जब हमारा जो एम्ब्रियो है थोड़ा मैच्योर हो जाएगा तब हम इसका पॉलीमर का यूज़ करेंगे। मिक्सिंग ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ एम्ब्रियो सस्पेंशन एंड 5% ऑफ पॉली ऑक्सी इथाइलिन ग्लाइकोल, ये क्या होता है, एक वाटर सॉल्युबल रेजिन होता है विच सब्सिक्वेंटली ड्राइड टू फॉर्म पॉली एम्ब्रियोनिक डेजिकेटेड सीड्स। ये क्या करते हैं, इसके ऊपर कोटिंग हो जाती है, तो ये क्या कहलाते हैं, डेजिकेटेड सिंथेटिक सीड्स कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस में क्या है, एडवांटेजेस में आप देख सकते हैं, यदि हम आर्टिफिशियल ग्रो करेंगे किसी भी सीड को, तो ऑब्वियस है कि उसकी डॉर्मेंसी कम हो जाएगी। तो क्या है, हाँ इसमें देख लेते हैं, जैसे कि वी कैन डू रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स, हम जल्दी जल्दी बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक सीड्स। मेंटेन कर सकते हैं जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी, मतलब क्या है, जो जेनेटिकली जो वेरिएशंस होते हैं वो इनमें नहीं मिलेंगे हमें, एक जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्लांट्स हमें देखने को मिलेगी। प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल एम्ब्रियोज, इट मीन्स वी कैन ईजिली प्रोड्यूस द लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल एम्ब्रियोज। एंड जर्म प्लाज कंजर्वेशन ऑफ endangered species through cryopreservation. So it means we can conserve the endangered species seeds so that we can further grow in future. The viability of artificial seeds is good. It means कि जो artificial seeds होते हैं वो ज़्यादा viable होते हैं in comparison to normal seed. और स्टोरेज हम कर सकते हैं, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन आर ईजियर दैन नेचुरल सीड्स। ऑब्वियस है स्टोरेज भी हमारा ईजी होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी हम ईजिली कर पाएंगे, क्योंकि यदि हम आर्टिफिशियल सीड की बात करें तो ईजिली ट्रांसपोर्ट क्यों होगा, क्योंकि वो क्या है, आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो किया गया है। और यदि हम नॉर्मल वाले सीड की बात करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन में आधे जो नॉर्मल सीड्स हैं वो क्या करेंगे, वो डॉर्मेंट ही रह जाएंगे, तो क्योंकि उनको प्रॉपर हो सकता है, इट मीन्स कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ लाइट, या कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीजंस हो सकते हैं। तो इसीलिए आर्टिफिशियल जो सीड्स हैं वो फार बेटर देन नॉर्मल सीड्स। माइक्रो प्रोपागेशन थ्रू आर्टिफिशियल सीड्स, ये भी हम कर सकते हैं इसके थ्रू। डॉर्मेंसी पीरियड मैं आपको ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी हूँ, डॉर्मेंसी पीरियड कैन बी रिड्यूस बाय शॉर्टिंग द लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट। तो डॉर्मेंसी जो आर्टिफिशियल सीड्स होते हैं उनमें बहुत ही कम होगी, क्योंकि डॉर्मेंसी को ही ब्रेक करने के लिए हमने आर्टिफिशियल सीड्स प्रिपेयर की है, जिससे कि हमारी कोई भी स्पीसीज़ का कोई भी सीड जो है वेस्ट में ना जाए। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं उसके, क्योंकि भाई देखो आर्टिफिशियल सीड्स हमें प्रिपेयर करने हैं तो उसको मेंटेन करना भी इट्स नॉट ए ईजी टास्क, सो मेंटेनेंस इज़ नॉट ईजी। एम्ब्रियो मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट माइक्रोब्स। यदि हम उसको इफ़ वी टॉक अबाउट इन विट्रो कंडीशन, देन वी विल हैव टू more conscious about microbes, right? So embryo must be protected against microbes like fungi, bacteria, बहुत सारे होते हैं। तो हमें इट मस्ट बी अवेयर कि हमें इससे अवेयर रहना पड़ेगा कि माइक्रोब्स का अटैक ना हो उस पर, तो फुली प्रोटेक्टेड होने चाहिए। थर्ड वन विल बी द स्पेशल स्किल्स आर नीडेड। कोई भी मतलब एवरीबडी कैन नॉट डू दिस प्रोसेस बिकॉज इट कम्स अंडर दी प्लांट टिश्यू कल्चर। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में ये टेक्निक आती है, तो ये इसके लिए वी नीड स्पेशल स्किल्स। सो स्पेशल जो स्किल्स रखेंगे वही इसको दे कैन डू ओनली, राइट। सो फोर्थ वन क्या है, आर्टिफिशियल मीडियम इज रिक्वायर्ड। ऑब्वियस है कि जब इफ़ वी आर प्रिपेयरिंग द सिंथेटिक सीड्स इन विट्रो कंडीशन, देन वी विल हैव टू प्रिपेयर द आर्टिफिशियल मीडियम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड ना। सो आर्टिफिशियल मीडियम इज़ रिक्वायर्ड। तो ये डिसएडवांटेजेस कह सकते हैं कि हमें आर्टिफिशियल मीडियम की रिक्वायरमेंट चाहिएगी, स्पेशल स्किल्स चाहिए, मेंटेन करना इट्स नॉट इजी, और उसको एम्ब्रियो को हमें जब तक वो प्रिपेयर होके पूरा प्लांट नहीं बना देता तो उसको माइक्रोब से भी प्रोटेक्ट करना चाहिए पड़ेगा हमें। तो ये सारी चीज़ें थी सिंथेटिक सीड्स के बारे में। थैंक यू।